हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी फिट एंड फाइन हो गए। मैं वरुण अवस्थी आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, कोई भी चीज बदली तब जाती है जब उससे कहीं ना कहीं हमें दिक्कत होने लगती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपकी स्कूटी आज बार बार दिक्कत करने लगती है, कुछ उसमें मैकेनिकल फॉल्ट आने लगता है, तो आपको लगेगा कि वो आप चेंज कर दो स्कूटी। इसी तरीके से आपके पास कार है तो आपको लगेगा अब इसमें दिक्कत आ रही है या फिर ये आउटडेटेड हो गई है, तो फिर आप इसे चेंज कर दो। या फिर इसी तरीके से घर के साथ होता है कि कहीं ये घर अब गिर ना पड़े, इतना पुराना हो गया है, तो घर चेंज किया जाए या फिर रेनोवेट किया जाए। उसी तरीके से आज टर्की को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि अपना नाम उसे बदलना पड़ रहा है। जी हां, इसके पीछे के कुछ रीजंस बताऊंगा। आपके लिए फनी रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है आपको हंसी भी आए, लेकिन हाँ, ये फैक्ट रीजंस हैं। देखिए, जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो वहां पर एक चीज समझाता हूं। भारत के 17 के आसपास नाम हुआ करते थे। प्राचीन काल में भारत को 16 से 17, 18 नामों से करीब करीब जाना जाता था, जैसे कि भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, सप्त सिंधु प्रदेश, आर्यावर्त, जंबूद्वीप, रत्नाकर। ये सब किसके नाम है? भारत के नाम है। लेकिन इनमें से हमारे संविधान में दो नामों को प्राय रूप से जगह दी गई है। ये दो नाम कौन से हैं? हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया। हम लोगों ने एक तीसरा फ्रीक्वेंट नाम क्यों नहीं ऑप्ट किया, जिसको हम लोग हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं? इस वजह से क्योंकि जो हिंदुस्तान नाम था वो फारसियों की गलत टंग की वजह से, या आप बोल सकते हो गलत प्रोनाउंसिएशन की वजह से आया था निकलकर। जैसे कि जब फारसी लोग भारत में आए व्यापार करने के लिए, तो ये सा को हा प्रोनाउंशिएट करते थे, तो इन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी बोला, और हिंदू नदी के आसपास रहने वाले जो लोग थे वो हिंदू कहलाए। उसी तरीके से आपने कभी गौर किया है, हिंदी में सही वर्ड है मास, जिसको मास बोला जाता है, मतलब मंथ, लेकिन ये माह बोलने की प्रवृत्ति कहां से आ गई? तो ये जो सा को हा बोलने वाली प्रवृत्ति है, जो आज तक आपने ध्यान ही नहीं दिया है। उसी तरीके से हिंदी में सप्ताह बोला जाता है, लेकिन कुछ लोग इसको हफ्ता बोलते हैं। तो हिंदी का सही वर्ड सप्ताह है, ना कि हफ्ता। हफ्ता जो है ये फारसिक प्रोनाउंसिएशन से निकलकर आया हुआ वर्ड है। उसी तरीके से जिस टाइम पर भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, जो टर्की था, यहां पर भी ब्रिटिशर्स ने रूल किया हुआ है। मैंने आपको इतिहास में यह पढ़ाया हुआ है हमेशा कि भारत में एक आंदोलन चला था जिसको खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह खिलाफत आंदोलन इसलिए चला था क्योंकि टर्की में उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने खलीफा पद को खत्म करने का प्रावधान लागू किया, जिसके खिलाफ खिलाफत मूवमेंट पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों ने मिलकर उस टाइम पर चलाया था। 1923 में जब टर्की आजाद हो जाता है, तो उस टाइम पर जैसे भारत के आजाद होने के बाद भारत और इंडिया, ये दो वर्ड लिए गए, हिंदुस्तान को हटा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में निहित नहीं किया गया। उसी तरीके से उस टाइम पर टर्की के आजाद होने के बाद टर्की गवर्नमेंट ने इसका नाम टर्की रखा। अब सवाल यह उठता है कि उन्होंने खुद अपने देश का नाम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में टर्की रखा, लेकिन अब आज उन्हें दिक्कत क्यों हो रही है? दिक्कत इसलिए हो रही है कि टर्की गवर्नमेंट जो है उसका कहना है कि जब हम गूगल में टर्की नाम सर्च करते हैं तो यह बेसिकली हमारे कंट्री को कम दिखाता है, और गूगल सर्च में एक ऐसा पक्षी दिखाता है जिसका मीट खाया जाता है नॉर्थ अमेरिकन रीजन में। इवन अमेरिका में क्रिसमस में यह पक्षी उपहार के रूप में भी दिया जाता है, और इसका मीट भी उपहार के रूप में दिया जाता है। तो टर्की एक पक्षी का नाम है। वेट, अभी खत्म नहीं हुआ है रीजन। दूसरा रीजन भी फनी है इससे ज्यादा। पहले मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं गूगल में। जब आप यहां पर टर्की डालोगे तो आपको रिजल्ट क्या दिखेंगे? अरे भाई, देश का नाम डाल रहे हो, यहां पर हम इमेजेस में जाते हैं। जैसे ही आप इमेजेस में गए तो यहां पर देश से ज्यादा आपको पक्षी ही पक्षी दिख रहे हैं, और ये जो आपको पक्षी दिखाई दे रहा है यही है आपका टर्की पक्षी। ऊपर से नीचे तक गूगल आपको कंप्लीटली टर्की पक्षी के बारे में बता रहा है, और ये वही पक्षी है जो कि नॉर्थ अमेरिकन रीजन में जिसका मीट खाया जाता है, और क्रिसमस में लोग एक दूसरे को उपहार स्वरूप देते हैं। पहली चीज तो ये इनको आपत्ति है। दूसरी चीज, जब आप गूगल ट्रांसलेशन में इसको डालते हो तो यहां पर भी आपको बाकायदा लिखकर आ रहा है इट इज अ नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका, और डोमेस्टिक गेम बर्ड है ये, और जिसका एक बार्ड हेड होता है, मतलब गंजा सर होता है, लाल कलर का पूरा उसका हेड होता है, पूरा उसका ब्यौरा दिया हुआ है। तीसरा रीजन क्या है? इवन इतना ही नहीं, अभी तो गूगल से ही शिकायत थी टर्की गवर्नमेंट को, लेकिन इनको इससे भी बड़ी शिकायत है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से। एक्चुअली जब आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में टर्की को सर्च करोगे
तो वहां पर टर्की का मीनिंग आपको निकल कर आएगा मूर्ख, जड़ बुद्धि का व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति जिसके दिमाग में कुछ भी नहीं है, खाली है, मूर्ख है, जड़ बुद्धि है, मोटी बुद्धि का आदमी। तो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से टर्की गवर्नमेंट ने कहा कि पहले जो भी व्यापारी आते थे टर्की में व्यापार करने, जो यूरोपियंस आया करते थे, वो टर्की को टर्कीये के नाम से भी जानते थे। तो क्यों ना टर्की नाम को हटाकर टर्कीये नाम किया जाए। तो इस वजह से इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में अभी हाल ही में अपील करी थी और यूनाइटेड नेशंस ने कल के दिन इनकी यह अपील एक्सेप्ट कर ली है और टर्की का नाम अब टर्कीये लिखा जाएगा। तो ये थे इसके रीजंस। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा वीडियो। जिनको नहीं पता है उनको ये वीडियो शेयर करो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। अनअकैडमी पर आप मेरे कोर्सेज के लिए वरुण777 डिस्काउंट कोड का यूज करके सब्सक्राइब कर सकते हो और आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए जीएस की तैयारी मेरे साथ कर सकते हो। हैव अ नाइस डे।